एक आखिरी बात, अगर इसके बाद मेरी पत्नी से किसी ने ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो मैं बड़े छोटे का फर्क भूल जाऊंगा। सरेआम तमाशा खड़ा करके आप सबका मन भर गया हो तो घर चलें। प्रेम जी, चलिए। रोली प्लीज मुझे गलत मत समझना। आज मैंने तुझे इसीलिए चुप करवाया क्योंकि इसी में तेरी भलाई है। सिद्धार्थ जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत गुस्सा हैं, पर आप एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना। सिद्धार्थ जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। कैसे रूली, कैसे माफ कर दूं? और ये सब करके तुम्हें मिला क्या? बेइज्जती। चाची को तो बहाना चाहिए तुम्हें भला बुरा कहने का। सिमर, सिमर ने तो आज हद ही पार कर दी। नहीं रोली, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस। अब तक वो हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते थे ना, अब मैं कहता हूं हमें उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना। यहां तक कि आज के बाद तुम भी सिमर से नहीं मिलोगी। उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना, यहां तक कि आज के बाद तुम भी सिमर से नहीं मिलोगी।
जी, मैं मानती हूँ आपकी बात ना मानकर मैंने आपके दिल को ठेस पहुंचाई, पर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। अगर मैं मंदिर नहीं जाती ना तो सिमर दीदी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता। उस खुशी ने दीदी के लिए रोली, रोली खुशी सिमर के साथ क्या करना चाहती है क्या नहीं, मुझसे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब तुम्हें मेरी बात माननी ही नहीं है तो सफाई क्यों दे रही हो? नहीं रोली, जहां तक मेरा सवाल है मैं अपना फैसला सुना चुका हूं। न मैं उस घर से वास्ता रखने वाला हूं, न तुम। मानना न मानना तुम्हारी मर्जी है। आज आपकी मनपसंद सब्जी बनी, लीजिए। नहीं प्रेम जी, रहने दीजिए, मेरा मन नहीं है। अरे सिमर, कोई समझने वाली बात है? ये तुम्हारे मन के लिए नहीं, तुम्हारे तन के लिए बनाई गई है। ले तो। सिमर बेटा, अभी से तुम्हें अपने खाने पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए भी खा रही हो। आपने बिल्कुल ठीक। ये लीजिए सर, पहला वाला भारद्वाज परिवार के आने वाले सबसे छोटे सदस्य के लिए, लीजिए। सिमर बेटा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए चेकअप कराने के लिए। प्रेम बेटा, किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में पता करो, उनसे अपॉइंटमेंट लो। जी माता जी। माता जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने डॉक्टर सरोज से बात कर ली है। कल दोपहर की अपॉइंटमेंट भी ले ली है सिमर के लिए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तो ठीक है, कल ऑफिस में मीटिंग खत्म करने के बाद मैं सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। बस आप में से कोई सिमर को हॉस्पिटल पहुंचा दीजिएगा। और ये काम आप हम पे छोड़ दीजिए, हम कल सिमर दीदी को हॉस्पिटल ले आएंगे। नहीं खुशी, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें खामखा तकलीफ होगी, मैं खुद चली जाऊंगी। इसका मतलब दीदी आप नहीं चाहती कि हम आपके साथ हॉस्पिटल आए? शायद हम आपका भरोसा अब तक जीत नहीं पाए। कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। खुशी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, कल तुम ही मुझे हॉस्पिटल लेके चलना। अब खुश?
माता जी, मैं अपने कमरे में जाऊं? मुझे थोड़ी सी थकान हो रही है। खाना ठीक से खाया? जी। जा आराम कर। मैंने कहा था ना तुझसे कि अब मेरे या किसी और के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। पता नहीं अभी मेरे बिना दीदी का क्या हाल हो रहा होगा। रूली से कितनी बुरी तरह बात की, उसे कितना दुख पहुंचा होगा। चुप हो जाओ अब और जाओ यहां से। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, और मेरे लिए ये फल तो बहुत मीठा होगा। लेकिन सिमर भारद्वाज के लिए जहरीला। कल वो मेरे साथ अकेले जाने वाली है, और ऐसे सुनहरे मौके को मैं खाली नहीं जाने दूंगी। खुशी, सो गई।
जैसे नमूने के पास रहते नींद क्या खाक आएगी? एक बार, बस एक बार उस सिमर से निपट लूं, फिर तुझे भी देख लूंगी मेरे प्यारे पतिदेव। कमाल है, पीने के लिए एक गिलास पानी तक नहीं रखता है कोई कमरे में, उसके लिए नीचे आना पड़ता है। वैसे कल के बारे में सोच सोच के ना खुशी के मारे तो मेरी नींद ही उड़ गई है। तूने तो मेरी जान ही ले ली थी। और अगर मैं चिल्ला देती तो? चिल्लाई नहीं ना। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू घर के अंदर कैसे है? क्यों आया? अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तू समझना यार। कुछ नहीं होगा रे, तो खामखा परेशान होते रहती है ऐसे ही। देखिए तू वैसे ही परेशान हो रही है। अरे कुछ तो भरोसा कर मुझ पे। अच्छा सुन, तेरा वो मंदिर वाला प्लान तो गया, अब आगे क्या इरादा है? देख, इरादा कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो समझ ले कि मैं तुझे इस घर में बहुत ज्यादा दिन तक रहने नहीं दूंगा।